आज पहले हमारा देखो फाइल हैंडलिंग का एक टॉपिक बचा है सिर्फ फॉर द ओपीपी वाला पार्ट। हमें फर्स्टली प्राइमरी फोकस हमारा ओपीपी है यहाँ पे अभी। तो पहले हम फाइल हैंडलिंग का आज टॉपिक खत्म करेंगे। छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा मतलब फाइल हैंडलिंग का टॉपिक लेंदी नहीं है, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। एक बार फाइल हैंडलिंग का टॉपिक खत्म हो जाता है तो अब आज से लेके हमारे पास 4 दिन और रहेंगे, 21, 22, 23, 24। अभी हम लोग देखो चारों दिन रेगुलर प्रैक्टिस सेशन रखेंगे और क्लास में बैठ के ही मतलब क्वेश्चंस लेंगे, उनकी लैंग्वेज में एक बार समझाऊंगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न मतलब सबके लिए सही है? किसी को कोई इससे डाउट है, कुछ इशू, कुछ भी? ठीक है, अभी हम रेगुलर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले रुको, आज फाइल हैंडलिंग का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नोट्स विजिबल है सबको? यस, विजुअल है। देखो, फाइल हैंडलिंग जो हमारा टॉपिक है, फाइल हैंडलिंग में होता क्या एग्जैक्टली हम पाइथन में अब अभी तक हम नॉर्मली कोड लिखते थे। कोड से क्या होता था, हम कुछ हमें काम करना होता था, कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता था, कुछ कैलकुलेट करना होता था, हम कोड लिखते थे। हम उसका मतलब हमारी जो पाइथन का वो होता है विंडो, उसी में वो लिखते थे, उसी में उसका इनपुट देते थे, उसी में आउटपुट आ जाता था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो वो तो पाइथन की विंडो है, पाइथन की फाइल है। अब हमें पाइथन यूज करते हुए अगर कोई और फाइल, कोई मान लो जैसे नोटपैड की फाइल्स होती है, हमारी टेक्स्ट फाइल है, उसको अगर हम एडिट करना चाहें अब यहाँ पे, तो हम फाइल हैंडलिंग में वो चीज अब सीखते हैं कि कोई भी फाइल हम कैसे एडिट करते हैं। और जरूरी नहीं है सिर्फ टेक्स्ट फाइल हो, फाइल हैंडलिंग में हम पाइथन में काफी सारी फाइल्स को कर सकते हैं काम, जिन पे वर्क कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, कोई भी फाइल होगी ना, इमेज वगैरह, हम सबको कन्वर्ट करके यहाँ पे काम कर सकते हैं उनके ऊपर। बट वही चीज है, टेक्स्ट और टेक्स्ट पे हम काम करते हैं, टेक्स्ट पे हमें पता है हम लिख रहे हैं, डायरेक्टली वो फाइल में आ जाता है एज इट इज, हमें पूरी नॉलेज है। बट इमेज, वीडियो, ऑडियो, इन सब फाइल्स का क्या होता है, ये सब फाइल्स जो होती है मतलब इनके कोडिंग अलग होती है, ये अलग से कोडेड होती है। तो अगर तुम इन्हें ओपन करोगे तो तुम्हें दिख तो जाती है नॉर्मली, बट अगर तुम इनका कोड पढ़ने बैठोगे तो वो काफी अलग होता है, काफी मतलब इट इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल। वो पिक्सल टू पिक्सल अलग अलग फाइल होती है, तो इसलिए हम उन्हें कम एडिट करते हैं, मेनली उनके वर्क बहुत कम करते हैं यहाँ पे, उन पे रेयरली ही काम किया जाता है कभी। मेनली हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल्स पे वर्क करेंगे। तो अब हम सबसे जो पहली बेसिक चीज है, किसी भी एक फाइल को ओपन करना पाइथन में, कैसे ओपन करेंगे, उसके अंदर जो कंटेंट है उसे कैसे हम पढ़ेंगे, और वो जो कंटेंट है जैसे फाइल है, फाइल में से हम कैसे पाइथन की विंडो में हमारा प्रिंट कराएंगे, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो चीज है, पाइथन की एक फाइल को ओपन करना, रीड करना, उसका कंटेंट प्रिंट करना, इसे रीडिंग का फाइल कहते हैं। देखो, तो फाइल हैंडलिंग के लिए हम सबसे पहले पाइथन में एक फंक्शन होता है हमारा ओपन। ठीक है, हम वो फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया जी इक्वल टू ओपन। ओपन फंक्शन में अब हम दो पैरामीटर देते हैं। पहला पैरामीटर होता है फाइल का हमारा पाथ। पाथ में यहाँ देखो, अब हमारा फाइल डायरेक्टली हमें पता है, नेम हम यहाँ पे डायरेक्टली दे देंगे कि जहाँ हमारा पाइथन का फाइल है हमारी, मतलब पाइथन की जो भी जिधर भी हम कोड लिख रहे हैं पाइथन की स्क्रिप्ट में, जहाँ वो स्टोर्ड है वहीं पे हमारा ये फाइल स्टोर्ड है, तो यहाँ पे हमने उसका डायरेक्ट नाम लिख दिया। अदरवाइज बहुत बार अलग होती है तो हम अलग पाथ भी देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी आती है यहाँ पे फाइल के नेम, फाइल का नेम, एंड देन कॉमा करके हम यहाँ पे लिखते हैं फाइल को हमें किस मोड में ओपन करना है। देखो, अब एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, अब हम फाइल को एक ही मोड में ओपन नहीं करते। फाइल हैंडलिंग में क्या होगा, हम फाइल्स को बहुत सारे मोड्स में ओपन कर सकते हैं। अब वो बहुत सारे जो मोड्स होते हैं, वो जो मोड्स हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, फाइल को किसी को हमें सिर्फ रीड करना है, उसका कंटेंट क्या है,
उसके अंदर हमें लिखना भी है कुछ कंटेंट, हमें उसे फाइल को एडिट करना है, राइट करना है, या फिर हमें लिखना भी है, एडिट भी करना है और उसे फाइल को रीड भी करना है, तो उसका भी मोड एक अलग होता है। तो देखो मेनली जो फाइल हैंडलिंग के मोड्स होते हैं वो रीड और राइट होते हैं। सबसे पहले हम ये दो मोड्स पढ़ते हैं, आर और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। आर जो होता है रीड मोड हमारा, उसे हम जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई हम लोग ओपन फंक्शन में कर देते हैं, ओपन ब्रैकेट में हमने फाइल का नेम दिया अपना कॉमा आर, मतलब हम रीड कर रहे हैं फाइल। अब इससे क्या होगा, ओपन फंक्शन से हमारी जो फाइल है वो हमारी लोड हो जाती है, उसका जो कंटेंट होगा इस वेरिएबल के अंदर आ गया, अब हमारी फाइल इधर यहाँ पे आ गई। अब हमें इसकी एक एक वैल्यू को रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं एच, एच इक्वल टू जी, जी में अब हमारी यहाँ पे फाइल स्टोर हो गई, वेरिएबल में फाइल का जो रेफरेंस है हमारा जी में आके स्टोर हो गया, तो जी यानी फाइल का रेफरेंस डॉट रीड। डॉट रीड से क्या होता है, रीड फंक्शन क्या करता है, फाइल का सारा डेटा एक बार में रीड कर देता है। पूरी फाइल में मल्टीपल लाइन्स होंगी, जैसे एक दो 10 लाइन भी होंगी, तो सारा डेटा एक बार में रीड कर लेगा और हमारा जो सारा डेटा है वो एच के अंदर आके लोड हो जाएगा। अब एक बार हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आके लोड हो गया एच के अंदर, तो हमें बस सिंपली अपना प्रिंट फंक्शन यूज करके प्रिंट एच और हम प्रिंट कर देंगे। अब जैसे हम सबसे पहले फाइल को अपनी ओपन करते हैं, लोड करते हैं जी वेरिएबल में, हमें लास्ट में आके फाइल को क्लोज भी करना होता है, और उसके हमारा सिंपल फंक्शन है जी, हमने जो हमारा फाइल का, जो हमारी फाइल जिस वेरिएबल में लोड है वो, उस वेरिएबल का नाम लिखा हमने यहाँ पे जी डॉट क्लोज, और फिर बस ब्रैकेट्स लगा दिए। इससे हमारी जो फाइल हमने ओपन करी थी वो फाइल अब यहाँ पे क्लोज हो गई। इस वाली चीज में किसी को कोई डाउट, कोई फंक्शन समझ नहीं आया हो या कुछ भी? ठीक है, तो अब ये था हमारा, हम फाइल को कैसे रीड करते हैं कि कुछ भी उसके अंदर फाइल के अंदर रिटर्न है, कुछ भी है कंटेंट, इसे कैसे अपने टर्मिनल पे प्रिंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें अगर फाइल में कुछ चीज राइट करनी है, कुछ लिखना है हमें फाइल में, तो हम कैसे करते हैं। देखो जैसे हमने पहले ओपन किया था जी में, हम वैसे ही सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, एफ इक्वल टू ओपन माई टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, फाइल का नाम आ गया। फिर वही हमने कॉमा लगा के इसके आगे मोड स्पेसिफाई कर दिया, कौन से मोड में हमें ओपन करना है। पहले हम सिर्फ फाइल को रीड कर रहे थे तो हमने आर मोड में ओपन किया था, अब हमें फाइल में कुछ डेटा लिखना है तो हमने यहाँ पे डब्ल्यू मोड में ओपन किया है, तो एफ इक्वल टू ओपन माई टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी कॉमा डब्ल्यू। अब जैसे रीड के लिए हमारा जी डॉट रीड सिंपल एक फंक्शन था, अब बिकॉज हम वहां पे रीड कर रहे थे फाइल का, हमें डेटा प्रिंट करना था, तो हमने पहले एक वेरिएबल में लोड किया था उसे और फिर उसे प्रिंट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ डेटा को ना प्रिंट करना है ना कहीं पे लोड करने की जरूरत है, हमें सीधे जाके अपनी फाइल में कुछ कंटेंट लिखना है, तो मैं बस यहाँ पे डायरेक्टली बिना कोई वेरिएबल को असाइन करते हुए बस एफ डॉट राइट फंक्शन लगा के ब्रैकेट में जो कंटेंट है, जो भी मुझे फाइल के अंदर लिखना है उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हे देयर इट्स मी। अब हम अगर यहाँ पे ये कोड हमने एग्जीक्यूट कर दिया, इसके आगे एफ डॉट क्लोज कर दिया, मतलब फाइल जो हमने ओपन करी थी एफ वेरिएबल वो क्लोज कर दी, तो फिर अगर हम अब जाके अपनी फाइल को चेक करेंगे तो वहां पे हमें देखो ये हे देयर इट्स मी ही लिखा हुआ दिखेगा। सबको ये चीज समझ आई? एक चीज और, राइट मोड में क्या की एक खासियत और होती है, अगर मान लो हमने यहाँ पे एक फाइल नेम दिया पर वो फाइल क्रिएटेड ही नहीं है, बट हमने ओपन किया है राइट मोड में, तो वो फाइल क्रिएट भी हो जाती है अगर क्रिएटेड नहीं है। अगर उस नाम की फाइल हमारी क्रिएटेड नहीं है तो वो एक नई फाइल उस नाम से क्रिएट कर देगा हमारा राइट मोड में। ये चीज सबको समझ आई? ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है, हमने पहले फर्स्ट लाइन में राइट किया, फिर हम नेक्स्ट लाइन में अब कैसे राइट करेंगे। तो वही पहले हमने वही फाइल को अपना ओपन किया, राइट करना है तो डब्ल्यू मोड में ओपन कर दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट किया पहली चीज फर्स्ट लाइन,
अब हमें अगली लाइन पे शिफ्ट होना है तो हम कैसे करेंगे? तो हमने पढ़ा था स्लैश बैक स्लैश एन होता है हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है ना? सबने हमने पढ़ा था ये बैक स्लैश एन, ये हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। इसे कहीं भी हम लगा दें प्रिंट स्टेटमेंट में या कहीं भी, तो इससे हम अगली लाइन में चले जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट लाइन लिखी तो हम उसके बाद ये बैक स्लैश एन लिख देंगे। जब भी हम बैक स्लैश एन लिखते हैं वो कभी भी हमें यहाँ पे फाइल में लिखा हुआ नहीं दिखेगा, पर अगर हम यहाँ पे एस डॉट राइट करेंगे बैक स्लैश एन, तो उससे क्या होगा, अब हमारा जो कर्सर पहले यहाँ पे था फर्स्ट लाइन में LINE के आगे, अब वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे शिफ्ट हो गया स्टार्टिंग में बिल्कुल, यहाँ से वो अब अगली लाइन में आ गया। तो अब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो सीधा अगली लाइन में आएगा। तो अब हमने यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे तो अगली लाइन में हमने आके लिखा है एस डॉट राइट बैक स्लैश इन करके। इससे अच्छा हम एक काम और कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा था हमने एस डॉट राइट फर्स्ट लाइन, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लिखते हैं बैक स्लैश इन। कैसे, मैं दिखाता हूँ एक बार। एस डॉट राइट, यहाँ पे जैसे लिखा है हमने फर्स्ट लाइन, और यहीं पे हम बैक स्लैश एन भी लगा दें। इससे क्या होगा, पहले फर्स्ट लाइन लिखा जाएगा उसके बाद ये अगली लाइन में चला जाएगा, यहाँ से अगली लाइन में चला जाएगा। तो ये चीज जैसे हमने दो लाइन में करी हम ये एक में भी कर सकते हैं। फिर सेकंड लाइन हमने लिख दी, एक बार हमारा काम हो गया, देन हम लास्ट में फाइल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद क्या होता है, हमारी फाइल सेव हो जाती है और सारा कंटेंट जो है अपडेट हो जाता है एक बार। ये चीज समझ आई? ठीक है। अब जैसे अभी तक तो हम कोई छोटी फाइल पढ़ रहे हैं, एक लाइन दो लाइन की, तो हमने इजीली रीड फंक्शन लगाया, एक बार में सारा रीड कर लिया डेटा और प्रिंट करके देख लिया। अब अगर हम मान लो कर रहे हैं कोई बहुत ही बड़ी फाइल के ऊपर काम, जैसे ये वी हैव अ टेक्स्ट फाइल ऑफ 231 MB, 231 MB की एक बड़ी फाइल है which has फोन numbers and we want to find a particular phone number in this file। अब सारे फोन नंबर हैं इसमें और हमें एक पर्टिकुलर फोन नंबर निकालना है। अब क्या होता है, देखो अगर मैं पूरा का पूरा कंटेंट एक बार में सारा रीड करके प्रिंट करूं और उसके बाद उसमें ढूंढूं, क्या वो सारा कंटेंट एक एक के बाद एक लगातार लिखा हुआ सारा इतना, मतलब वो रीडेबल होगा? कभी नहीं होगा वो रीडेबल। तो अब हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड कि हम पूरा कंटेंट एक ही साथ पढ़ लें, एक ही साथ एक वेरिएबल में लोड कर लें एक बार में, हम क्या करेंगे, अलग एक एक लाइन करके रीड करेंगे। जैसे पहली लाइन में हमारा पहला फोन नंबर होगा, दूसरी लाइन में दूसरा फोन नंबर, तो हम पहली लाइन रीड करेंगे, फिर दूसरी लाइन रीड करेंगे, फिर तीसरी लाइन रीड करेंगे, ऐसे करके करेंगे हम। तो उसके लिए बहुत सिंपल फंक्शन है एफ डॉट रीड लाइन। इससे क्या होगा, हमारी सबसे पहली लाइन रीड होगी, मैं अगर दोबारा लगाऊंगा एफ डॉट रीड लाइन, अब इससे दूसरी लाइन जो है मेरी वो रीड होगी। ऐसे करके ये एक एक लाइन को रीड करता है। एक बात याद रखना, रीड अगर मैं कर रहा हूँ कोई चीज तो वो हमेशा हमारी आर मोड में खुली हुई होनी चाहिए फाइल। तो देखो अब हमारा जो कोड था क्या था, वी वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर फोन नंबर इन दिस फाइल। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके पहले लाइन को रीड करेंगे। इसके लिए हमने रीड करा कि उस लाइन में कौन सा फोन नंबर है, क्या फोन नंबर है वो। अब हम क्या करेंगे फिर, एक बार वो फोन हमें पता चल गया कि क्या फोन नंबर है, हम हमें जो फोन नंबर ढूंढना है उसके साथ मैच करके देखेंगे क्या ये सेम है। अगर सेम है तो हाँ हमें मिल गया हमारा नंबर, अदरवाइज हम अगली लाइन में फिर चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैंने फाइल को ओपन कर ली यहाँ पे आर मोड में, एफ इक्वल टू ओपन फोन डॉट टीएक्सटी ब्रैकेट में आर, सॉरी कोटेशंस में आर। उसके बाद मैंने एक फ्लैग वेरिएबल बना लिया इधर, फ्लैग इक्वल टू 0। जैसे ही मुझे नंबर मिलेगा अपना, मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा ताकि जो मैं लूप चला रहा हूँ सारी लाइन से रीड करने का वो मैं ब्रेक कर दूं, मैं फिर फाइल से रीड करना बंद कर दूं। क्योंकि जब एक बार नंबर मिल गया तो कोई जरूरत नहीं हमें आगे फाइल्स पढ़ने की, फाइल को पूरा आगे पूरे तक पढ़ने की। एक मैंने यहाँ पे s इक्वल टू 0 करा, यहाँ पे ये मैंने, तुम ध्यान दोगे ये हमारी s इक्वल टू 0 जो है ये है एक स्ट्रिंग, ठीक है? सबको ये चीज समझ आ रही है ना? तो देखो अब s इक्वल टू 0 हमने ये एक स्ट्रिंग क्यों बनाई है, यहाँ पे क्या रीजन है इसका मैं बताता हूँ। किसी भी फाइल के अंदर अगर टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी करके फाइल जो होती है उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखा है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है।
चाहे हमारा नंबर हो, चाहे फ्लोट हो, डेसिमल नंबर हो मतलब फ्लोट हो, कुछ भी हो, और कंटेंट ट्रू फॉल्स भी अगर हम लिखेंगे, बूलियन वैल्यूज जो होती हैं हमारी हमेशा स्ट्रिंग की तरह ही लिखी जाएंगी वो, और कोई डेटा टाइप में नहीं लिखी जाती। तो इसलिए हमने पहले एस इक्वल टू करा, यहाँ पे स्ट्रिंग में हमने जीरो करा, और अब हमने क्या करा, जब तक एस हमारा एम्प्टी नहीं होगा, वाइल एस नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग, हमने क्या एस इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, एस में हमारा एफ क्योंकि हमारा स्ट्रिंग ही है पूरा फाइल के अंदर, हमने पहली लाइन यहाँ पे रीड कर ली अपनी। अब हम चेक करेंगे पहली लाइन में कोई ये तो नहीं कि फोन नंबर ही नहीं लिखा हुआ तो वो लाइन एम्प्टी ना हो। एक बार हमने देख लिया कि वो लाइन एम्प्टी नहीं है, अब हमें जब नंबर अपना मैच करना है, हमने क्या करा, नंबर को करा कन्वर्ट हमने एस से एस को स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो हमने यहाँ लिखा n इक्वल टू इंट ऑफ s, तो यहाँ से जो s के अंदर ये थी हमारी पूरी स्ट्रिंग वैल्यू, फोन नंबर की जो स्ट्रिंग वैल्यू थी वो हमारी हो गई इंटीजर में कन्वर्ट यहाँ पे। फिर मैंने बस नॉर्मली इफ n इक्वल टू दिस नंबर, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे मैच कर रहे हैं हम कि क्या n इस नंबर के इक्वल है, अगर है तो नंबर प्रिंट नंबर वाज फाउंड। और क्योंकि हमने फ्लैग वेरिएबल बनाया था ताकि हम लूप ब्रेक कर सकें आगे, तो हमने लिख दिया फ्लैग इक्वल टू 1 एंड फिर ब्रेक। अब इससे क्या हुआ, अगर हमारा नंबर जिस पॉइंट पे मिल जाएगा उसके आगे की फाइल अब हमें रीड करनी नहीं पड़ेगी, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा नंबर ऑलरेडी मिल चुका है। इससे क्या होगा, हमने ब्रेक कर दिया तो हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा यहाँ पे और स्टोरेज भी बचेगी। स्टोरेज मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्टोरेज पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, बट टाइम यहाँ पे हमारा काफी बच जाएगा अगर एक बार नंबर मिल गया और हम ब्रेक कर दें। अब अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो है हमारी, यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू अपडेट ही तब हो रही है जब हमारा नंबर मैच कर गया। अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो ही रहती है पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, तो प्रिंट हो जाएगा द नंबर वाज नॉट फाउंड। ये वाला चीज समझ आया, एक वाला कोड। फ्लैग असाइनमेंट कैरेक्टर है तो वहां पे डबल इक्वल क्यों लगा? यहाँ पे हाँ। देखो, पहले हम फ्लैग को हम कोई वैल्यू दे रहे हैं जब असाइन कर रहे हैं, तो फिर तो हमने यस। सिंगल इक्वल से उसे असाइन कर दी। यहाँ पे हम फ्लैग की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि क्या फ्लैग की वैल्यू जीरो है। अगर जीरो है तो उसका मतलब है नंबर नहीं मिला था, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर प्रिंट करें नंबर वाज नॉट फाउंड। यहाँ हम असाइन नहीं कर रहे हैं, इसे कंपेयर कर रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है अभी? चलो ठीक है, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे भी पहले से देखो, यहाँ पे वही है, अगर बहुत बड़ी फाइल है मान लो 12 GB तक की, तो हम उसे एक बार में ओपन नहीं कर पाएंगे, बट हम इसे हमेशा इन टाइप की फाइल्स को लाइन बाय लाइन रीड करके भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे नहीं गिवन है, हो सकता है आगे इसमें दिख जाए डॉक्यूमेंट में, बट मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा एफ डॉट रीड लाइन हमारा एक सिंगल लाइन को रीड करता है, इसी तरीके से एक हमारा होता है एफ डॉट रीड लाइन्स। जब रीड लाइन्स फंक्शन होता है, ये क्या करता है, हमारे जो भी हमारा फाइल है उसके अंदर की सारी लाइंस को रीड कर लेता है। बट अब ये किस तरीके से स्टोर करेगा, इसको मैं किसी जिस भी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, मान लो मैंने एच में स्टोर किया ना, एक सेकंड, तुम कुछ भी देखो आशुतोष, एस इक्वल टू जीरो स्ट्रिंग लेना जरूरी नहीं है यहाँ पे, ले हम कोई भी स्ट्रिंग कुछ भी सकते हैं, बट हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लेना जरूरी है बिकॉज फाइल जब हम रीड करते हैं तो डेटा स्ट्रिंग का टाइप रहता है, डेटा टाइप जो होता है हमारे डेटा का स्ट्रिंग रहता है, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग क्रिएट करके रीड करना जरूरी है। वेरिएबल तुम कुछ भी लिख सकते हो, अंदर स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू भी तुम चेंज कर सकते हो, जीरो के अलावा कुछ भी और लिख सकते हो, उसका कोई वो नहीं है कि सेट है, वो फिक्स नहीं है वो चीज। तो हाँ, जैसे डॉट रीड लाइन फंक्शन था, हमने डॉट रीड लाइंस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे एच जो है ना, एच यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक लिस्ट। और वो लिस्ट किस फॉर्मेट में होगा, देखो लिस्ट होगा वो इस तरीके से, ये लिस्ट में आ गया हमारा, सबसे पहले कोई भी पहली लाइन जो होगी वो, उसके बाद कॉमा, पहला एलिमेंट होगा हमारी पहली लाइन, फिर लिस्ट का दूसरा एलिमेंट होगा हमारी दूसरी लाइन हमारी फाइल की, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे मतलब वो एक लिस्ट बन जाती है सारी की सारी स्ट्रिंग्स की, सारी लाइंस की एक लिस्ट बन जाएगी हमारी यहाँ पे। रीड लाइंस फंक्शन समझ आया?
अगली चीज हमारी क्या आती है यहाँ पे, सीजर साइफर। सीजर साइफर देखो क्या होता है, हम कोई भी हमारा जो डेटा को हम कहते हैं ना एनक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट करना, तो सीजर साइफर हमारी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की ही टेक्निक होती है। अगर तुम में से किसी को, तुमने जैसे अभी लास्ट हमारे जो लेक्चर हुए थे उसमें अगर क्या किसी को याद है हमने सीजर साइफर पढ़ा हो, क्योंकि हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन गिवन था, उसका हाँ कोड स्टडी करते हुए हमने सीजर साइफर पढ़ा था। तुम देखो, जिसमें हम नंबर ऑफ फिक्स्ड पोजीशन से कोई एलिमेंट को मूव करते थे वैल्यू, और उसे फिर डिवाइड कर देते थे 26 से। हमने सीजर साइफर एक्चुअली पहले पढ़ रखा है। एक बार यहाँ पे हम दोबारा एक बार कोड देख सकते हैं, तो एक बार कोड देखते हैं। सपोज देयर इज अ टेक्स्ट फाइल विच there is a paragraph written. We want to encrypt that file in such a way that each other in that file should, each letter in that file should by 3 letters. मतलब हर लेटर हम चाहते हैं 3 लेटर से शिफ्ट हो जाए, A becomes D, G becomes J, इस तरीके से। ये जो चीजें ये हमारी ये एनक्रिप्शन की टेक्निक जो होती है ना, अब जैसे हम कर रहे हैं तो हमें पता है, जो डिक्रिप्ट करेगा बंदा उसे पता होगा, तो इसलिए ये यहाँ से हमारा जो नॉर्मल कोई भी अगर बीच में रीड करे इसे तो उसे समझ नहीं आएगा एक्चुअली है क्या ये। तो इसलिए ये जो है हमारा इस तरीके से हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। अब हमने क्या करा, एल को हमने एक एल एक स्ट्रिंग बनाई, एक वो बनाया वेरिएबल, इसमें हमने स्ट्रिंग डॉट एक्सकार अंडरस्कोर लोअर केस ये फंक्शन लगाया, तो इससे क्या होगा, ये एल एक स्ट्रिंग बन जाएगी जिसमें हमारा ना लोअर केस अल्फाबेट्स होंगे सारे, मतलब लोअर केस में सारे अल्फाबेट्स होंगे ए से लेके जेड तक। तो हमने क्या करा, एल इक्वल टू लिस्ट ऑफ एल, हमने इन सारे एलिमेंट्स को क्या किया, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो पूरी स्ट्रिंग थी, सारे एलिमेंट्स अब हमारे जो हो जाएंगे, इसके हर एक छोटा छोटा एक कैरेक्टर जो होगा हमारा लिस्ट के डिफरेंट में सेपरेट हो जाएगा, ये लिस्ट का हर एक अलग एलिमेंट बन जाएगा। तब हम क्या करेंगे, और आई इन रेंज लेन ऑफ एल, हम क्या करेंगे, डी ऑफ एल आई इक्वल टू एल आई प्लस 3% 26। देखो अब डी जो है हमारी डिक्शनरी है यहाँ पे, डी ऑफ एल आई मतलब इसका जो भी हमारा पहला कैरेक्टर है, कोई भी हम ये आई हमने मतलब हमें 26 कैरेक्टर्स हैं तो 0 से 25 तक की रेंज, तो सबसे पहले 0, तो मतलब एल हमारी लिस्ट का जो पहला कैरेक्टर है वो ए, तो डी ऑफ ए, अब हम यहाँ पे डिक्शनरी की मैपिंग कर रहे हैं। डी ऑफ ए अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, की उस की वैल्यू क्या है, एल ऑफ आई प्लस 3% 26। आई प्लस 3 अगर हम करेंगे तो ए क्या, आई क्या है हमारा 0, 0 प्लस 3, 3% 26 मतलब वॉट 26, 3 मॉड 26 आएगा हमारा 3, तो एल ऑफ 3 हो जाएगा वो, तो ए जो है हमारा यहाँ पे जब की ए है वो वैल्यू हो जाएगी हमारी डी। 82 वाली लाइन फिर से रिपीट करिए। 82 वाली लाइन देखो, डी हमने एक डिक्शनरी बनाई, हम इस डिक्शनरी में क्या कर रहे हैं, हम जैसे यहाँ पे सीजर साइफर में एनक्रिप्शन कर रहे हैं, तो हम किस लेटर को किस दूसरे लेटर से रिप्लेस करेंगे या मैप करेंगे, हम यहाँ पे डी डिक्शनरी में एक बार वो चीज स्टोर करके रख रहे हैं, किस तरीके से सारे कैरेक्टर्स हमारे इनक्रिप्ट होने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, की पे हम जो हमारा नॉर्मल कैरेक्टर है जैसे ए बी सी डी को हमें किस किन किन कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, उनसे हम मैपिंग करके रखेंगे। जो मीन्स, कैरेक्टर्स हम कर, एक्सक्यूज क्या मी, बोलो, मीन्स हाँ यल, ये जो यल आई लिखा है, डी एल आई, हाँ ये कीज का वर्क करेगा। हाँ, हम डी में जब हमारी एल ऑफ आई जो है ये हमारी की होगी, एल ऑफ आई यहाँ पे हमारा जैसे 0 है तो यहाँ पे एल आई जो है ए है, तो यस हमारी यस। डी में अगर ए की है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ओके। डी ऑफ ए इक्वल टू डी, ये हमारा स्टोर हो जाएगी की और वैल्यू का पेयर एक। ये वाली चीज सबको समझ आई ना, 82 लाइन सबको समझ आई। ठीक है, ठीक है। अब हमने देखो क्या किया, अब हमें इस फाइल का हर एक कैरेक्टर को एनक्रिप्ट करना है। हमने पहले जैसे हम स्टार्ट करते थे, सबसे पहले फाइल को खोला, हमने रीड करा, एफ इक्वल टू ओपन फाइल डॉट टीएक्सटी का, और हमने दे दिया पोस्टऑफिस में आर, फिर हमने किया जी इक्वल टू ओपन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बना रहे हैं एनक्रिप्टेड डॉट टीएक्सटी। मैंने पहले ही बताया था कि अगर डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहे हैं और मान लो वो फाइल हमारी क्रिएटेड नहीं है,
तो अब हमारी ये फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी, नई फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हमने एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई encrypted.txt। अब हमने d इक्वल टू क्रिएट सीजरडेक्ट, ये हमने अपना एक वो बना लिया, ये फंक्शन था बनाया था हमने, फंक्शन को वो कर लिया हमने लोड। अब इससे क्या हो गया, हमारी डी डिक्शनरी बन गई जिसके अंदर सारी मैपिंग हुई हुई है, ए से डी, बी से ई, सारी मैपिंग हुई हुई है, बी जो है ई में कन्वर्ट होगा ए डी में, ये सब मैपिंग हमारी यहाँ हुई हुई है। अब मैंने यहाँ पे c इक्वल टू एफ डॉट रीड वन दिया, रीड के ब्रैकेट में मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो उतनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा एक बार में, ठीक है ना। यहाँ पे अब c जो है हमारा एक स्ट्रिंग बन गई जिसमें मैं रीड कर रहा हूँ पहला एक कैरेक्टर। हमें पहले तो चेक करेंगे c एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, g में राइट करेंगे d ऑफ c। अब यहाँ d ऑफ c क्या होगा, देखो हमें जो कैरेक्टर है हमें इनक्रिप्ट करना है जिसे, वो मैंने कैरेक्टर c में लोड करा और मैं d में उस कैरेक्टर को एज अ की सर्च करूंगा। अब हमारा डी जो है डिक्शनरी में क्या मैपिंग हुई थी, हमारा कैरेक्टर जो है एज अ की था और उस कैरेक्टर को किस दूसरे से रिप्लेस करके, किस दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करके वो करना है हमें एनक्रिप्ट, वो स्टोर था। अब जब मैंने यहाँ पे डी ऑफ सी लगाया ब्रैकेट में, तो हम यहाँ पे डी और सी जो भी कैरेक्टर होगा उसकी की पे क्या वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे वो चेक करेगा। तो मान लो यहाँ पे मान लो मेरी सी की वैल्यू ए होती है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे सी जो है ए है, तो हमारा ये जो हो रहा है जी डॉट राइट डी ऑफ ए, इस तरीके से हो रहा है। अब डी ऑफ ए मतलब जहां पे हमारी ए हमारी की है डिक्शनरी डी में, उस की में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे जी में हमारी रिप्लेस हो जाएगी। मान लो इसकी जगह डी वैल्यू जो है हमारी डी ही है, डी है हमारा कैरेक्टर, वो इसकी वैल्यू है ए की, तो यहाँ पे एक तरीके से हो रहा है जी डॉट राइट डी। ये हमारा यहाँ पे हो रहा है फंक्शन परफॉर्म, अगर हम देखते हैं एक तरीके से। तो जब हमारा एक बार ये राइट कर दिया हमने जो हमारी एनक्रिप्टेड वैल्यू थी वो नई फाइल में, अब हम क्या करेंगे, अगला कैरेक्टर रीड करेंगे। तो हम यहाँ पे ही एक बार जब ये वाला राइट वाला फंक्शन परफॉर्म होने के बाद हम अगले कैरेक्टर को रीड कर देंगे, सी इक्वल टू एफ डॉट रीड वन। इससे क्या होगा, पहले अगर फर्स्ट कैरेक्टर रीड हुआ तो फिर अब यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर रीड होगा, फिर दोबारा करेंगे तो थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके सारे कैरेक्टर्स रीड होंगे, सब यहाँ पे कन्वर्ट होंगे, चेंज होंगे। हम चेंज को एनक्रिप्ट करके नई फाइल में लिखेंगे और उसके रीड के बाद अंदर जो डिजिट हमने दी है जैसे 1 दिया है, हाँ तो ये क्या शो कर रहा है? मीन्स 1 कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करेगा? हाँ, इसका मतलब है वन कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करेगा। इसे हम वैल्यू को जितना बढ़ाएंगे वो उतने कैरेक्टर्स को एट अ टाइम रीड करता है। वन की जगह ओके। मैं टू करूँ, थ्री करूँ, 10 तक कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वैल्यू उतने ही कैरेक्टर से रीड करेगा। ओके। अब एक बार जैसे मैंने सारे कैरेक्टर्स रीड करके उन्हें चेंज कर दिया, एनक्रिप्ट करके न्यू फाइल में हमने राइट कर दिया, तो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे खत्म होगा एक बार। तो लास्ट जब सी इसमें इस हमारी जो फाइल थी एफ, इसका लास्ट कैरेक्टर रीड करके हमने कन्वर्ट करा, लिख दिया, फिर जब हम अगली बार जब दोबारा होगा सी इक्वल टू एफ डॉट राइट वन, कुछ है नहीं कैरेक्टर, तो यहाँ पे सी हमारा एम्प्टी रह जाएगा। सी अगर एम्प्टी हो गया एक बार तो हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। वाइल लूप ब्रेक होने का मतलब क्या है, हमारा सारे कैरेक्टर्स को हमने एनक्रिप्ट कर दिया है अपनी एफ फाइल के। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बस अपनी फाइल्स जो है एफ और जी दोनों फाइल्स को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सीजर साइफर सबको समझ आया, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन एन्क्रिप्शन। देखो आशुतोष, डिफरेंस ये है, अगर मैं रीड लगाऊंगा, हाँ फुल स्ट्रिंग को रीड करेगा, वो पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेता है। रीड वन में सिर्फ वो एक ही कैरेक्टर को रीड करता है, सही कह रहे हो तुम। एंड रीड लाइन एक लाइन को करती है और रीड लाइंस पूरी को? हाँ, रीड लाइन सिर्फ पहली लाइन को करेगी। रीड लाइंस को क्या करे, रीड लाइंस क्या करता है, हमारा सारी लाइंस को रीड करेगा, पर वो स्टोर क्या करता है, एक लाइन लिस्ट। को एक स्ट्रिंग। हाँ, लिस्ट में पहला एलिमेंट हमारी पहली लाइन की स्ट्रिंग, दूसरा एलिमेंट जो होगा दूसरी लाइन की स्ट्रिंग, वो एक एक लाइन को लेकिन स्टोर सेपरेटली ही करता है। ओके। हाँ, हाँ आशुतोष, हम यहाँ पे जैसे अब हमने प्लस थ्री किया था तो वो अगले हमारे तीन आगे वाले कैरेक्टर्स पे जा रहा था, तो हम जब डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें तीन पीछे आने कैरेक्टर सब थे, तो इसलिए हम आई माइनस थ्री मॉड 26 करेंगे। सही लिखा है तुमने ये, सबको सब एक बार नीट की चैट देखो। आशुतोष जो ने जो लिखा है वो बेसिकली हमारा, जैसे हमने एनक्रिप्शन किया है ना, डिक्रिप्शन में हमें बस एक
चीज चेंज करनी है इसमें, लाइन नंबर 82 जो है हमारी, सिर्फ ये चेंज करके हमें जो i+3 था i-3 करेंगे तो ये हमारा डिक्रिप्शन के लिए कोड बन जाएगा, डिक्रिप्शन की डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। फाइल हैंडलिंग और जेनेटिक सीक्वेंसेस, अब हम देखते हैं इसे। अब हम इसमें फाइल हैंडलिंग में कुछ और भी फंक्शंस होते हैं तो उन फंक्शंस को पढ़ेंगे। अभी तक हमने ओपन फंक्शन देख लिया हमारा फाइल ओपन करने के लिए, रीड फंक्शन हमने देखा, रीड सिर्फ लिखनी तो पूरी फाइल, अदरवाइज ब्रैकेट में जो हम लिख देंगे नंबर उतने कैरेक्टर्स को एट अ टाइम रीड करेगा। जैसे यहाँ पे 2 लिख देते इट विल रीड फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स। अब क्या होता है, एक फंक्शन होता है हमारा सीक, सॉरी हाँ सीक होता है हमारे फंक्शन SEEK। सीक में हम क्या होता है, हम जो कोई भी इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो हमारा सीक क्या करता है, हमने जो वो दिया इसे इंटीजर वैल्यू दी है वो उस नंबर की पोजीशन पे जाएगा। हमारा जैसे अभी कर्सर मान लो, जैसे हमारा फाइल में ये कंटेंट है और कर्सर मेरा अभी जैसे यहाँ पे है, 0 वाले कैरेक्टर पे है, अगर मैंने f.seek 4 किया है तो ये 4th कैरेक्टर पे चला जाएगा। अब हमारा जैसे 0 फर्स्ट है, फिर 1 2 3, 3 हमारा 4th कैरेक्टर है तो यहाँ 3 पे चला जाएगा ये। तो अब मान लो अगर मैं अब f.read1 करूं तो मेरा अगर पहले 0 पे था, 0 पोजीशन पे, तो 0 प्रिंट होता वो, इंस्टेड अब मेरा वो 3 प्रिंट होगा क्योंकि मैंने 4th पोजीशन पे मैं चेंज हुआ हूँ, गया हूँ वहां पे। सीक से मैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी इंडेक्स की या किसी भी कैरेक्टर की, मतलब किसी भी पोजीशन पे जा सकता हूँ। हम एक इंडेक्स पोजीशन जो भी, हम किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे यहाँ पे अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम रीड, हमने नॉर्मली है रीड हमने अभी देखा ही था। अब हम क्या कर रहे हैं देखो, देख रहे हैं कि human.txt एक फाइल है जिसमें ह्यूमन जीन्स स्टोर्ड है हमारे, मतलब मेरे जो सीक्वेंस होगी मेरी जीन की वो। अब क्या है, अगर कोई भी पर्टिकुलर हम चेक करेंगे एक सीक्वेंस को, अगर हमारे पूरे जीन के अंदर, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स लगातार एक साथ आ रहे हैं तो मतलब ये एक सीक्वेंस हमारी प्रेजेंट है जीन में, तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई डिजीज है। तो अब ये मेरी जो जीन है DIAB में जो जीन है ये हमें बताएगी कि मैं डायबिटिक हूँ या नहीं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली हमने फाइल को रीड करा, अपना ओपन करा, देन रीड किया। अब मैंने डॉट रीड लगाया तो पूरी लाइन को इसने एक ही बार में रीड कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, पूरी सॉरी लाइन नहीं, पूरी फाइल को, पूरी फाइल को एक बार में रीड कर लिया। फिर मैंने बस प्रिंट लगा के DIAB ये जो हमारी स्ट्रिंग है इन सीक्वेंस, सीक्यू जो है हमारी वेरिएबल उसमें, इसका मतलब क्या है, ये DIAB को चेक करेगा ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये मेरी पूरी SEQ वाली जो सीक्वेंस है, हमारी जो फाइल का टेक्स्ट है, डेटा है सारा, उसके अंदर कहीं भी ये कैरेक्टर्स एक साथ लगातार आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो प्रिंट होगा हमारा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू प्रिंट होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि पर्सन इज डायबिटिक, फॉल्स का मतलब पर्सन डायबिटिक हमारा नहीं। ये अंडरस्टैंडेबल है सबको, समझ आई ये वाली चीज? ठीक है। पैंडास वगैरह तुम लोगों के कोर्स में OPP में है या नहीं है, एक बार मेरे को बताओ। नमपाई नहीं है पैंडास भैया। है ये वाली चीजें नहीं है, नमपाई पैंडास वगैरह। नहीं। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग का जैसे तुमने देखा होगा और कुछ तुमने देखा था, मतलब कुछ अलग ऐसा हो जो कोई फंक्शन या कुछ वगैरह ऐसी चीज जो हमने पढ़ी नहीं हो अभी तक। फाइल देखो फाइल टाइप्स हैंडलिंग, वही। फाइल टाइप्स मतलब क्या CSV चीज की? फाइल्स है और हाँ बताओ बताओ। एक और है कोई, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा।
तो ये तुमने फाइल हैंडलिंग में तुम्हारे में इस बार में जैसे है तो उसमें आ रहा है ये फाइल टाइप्स। हाँ, सीएसवी फाइल को हैंडल करने के लिए क्वेश्चंस आए हैं। तो उसमें तुम्हें कहीं भी numpy pandas यूज करने के लिए नहीं नहीं, मतलब वो हुआ है। लाइब्रेरी यूज करने के लिए नहीं बोला। तुम्हें बस नॉर्मली कुछ भी मतलब छोटा सा टास्क दे दिया, उससे हाँ। बस करते हैं तुम। अच्छा, ठीक है फिर तुम देखो, अगर हमारा सीएसवी फाइल भी होती है ना, एक एग्जांपल यहाँ पे देखो सीएसवी फाइल का। सीएसवी कुछ नहीं है, सारी जो वैल्यूज होंगी ना मेरी अलग अलग वैल्यूज हैं, वो कॉमा से सेपरेट होगी, तो इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है इस फाइल का नाम सीएसवी। जैसे मैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल रीड करता हूँ उसी तरीके से ये फाइल रीड होती है मेरी। अब यहाँ पे बस फर्क क्या होता है, टेक्स्ट फाइल में मैं नॉर्मली अगर कुछ भी डेटा लिखूंगा, देखो मैं मान लो मैं लिखता हूँ माई नेम इज केशव यहाँ पे, इसके अंदर मैंने ऐसे लिखा ना, माई स्पेस नेम स्पेस इज स्पेस केशव। अब सीएसवी फाइल में क्या होता है, सारी जो वैल्यूज होती है वो कॉमा से सेपरेट होती है, यहाँ पे स्पेस नहीं होता, यहाँ पे जैसे कॉमा होगा। तो ये करिए सीएसवी फाइल का ये टाइप हो गया। तो कुछ नहीं है, सीएसवी फाइल को जैसे मैं टेक्स्ट फाइल को अपनी टेक्स्ट फाइल पे जैसे मैं अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, जिससे कोई काम करा है हमने, अभी जैसे टेक्स्ट फाइल का देखा है सारा, उसी तरीके से यूज होगा सीएसवी फाइल पे भी। बस फर्क ये होगा, टेक्स्ट फाइल में हम नॉर्मल डेटा नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, सीएसवी फाइल में सारा डेटा में बीच में मेरी कॉमा से सेपरेट होता है। अगर तुम्हें नंबर पैंडल्स यूज नहीं करना है तो बस, और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे हमारा। फंक्शन सारे वही लगेंगे, रीड रीड फंक्शन लगाओगे तो पूरा डेटा एक बार में रीड हो जाएगा। रीड वन तो एक कैरेक्टर में, रीड लाइन तो पहली लाइन, रीड लाइंस तो सारी लाइंस अलग अलग लिस्ट में स्टोर हो जाएंगी, लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स में, उसी तरीके से होता है। और कुछ इसमें चेंज नहीं होता सीएसवी और टेक्स्ट फाइल में। सीएसवी बस ये होता है एक मतलब, सीएसवी एक बड़ी फाइल, डेटा ज्यादा होता है उसमें, ये एक चेंज होता है डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस में नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक मेथड नहीं गिवन है, मैं वो एक चीज तुम्हें बताता हूँ पाइथन में जो होती है। एक जैसे हमने सीक पढ़ा था ना, सीक फंक्शन SEE को, वैसे पाइथन में एक होता है टेल, TELL टेल। इसको हम ऐसे करके लिखते हैं। अब टेल क्या करता है मेरा, जैसे अभी सीक से क्या होता है, मैं किसी भी किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे जा सकता हूँ, जिसमें जीरो को फोर्थ पोजीशन पे चला गया, 10th पे, 8th पे, 9th पे, कहीं भी। टेल क्या करता है, अगर मैं टेल लगाना वो बताएगा मेरा कर्सर किस पोजीशन पे है अभी। अगर मान लो मैं 3 के ऊपर है मेरा कर्सर, और मैं यहाँ पे लगा दूं F.tel, तो इससे मेरा आउटपुट आएगा 4, यानी फोर्थ इंडेक्स पे है मेरा कर्सर अभी। तो टेल से हम ये पता लगाते हैं हमारा कर्सर किस इंडेक्स पोजीशन पे है। टेल फंक्शन समझ आया सबको, सीक टेल सब समझ आया अभी तक। सीएसवी फाइल को रीड करना, आशुतोष सीएसवी फाइल्स को रीड करने में तो कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे अभी देखो नीचे यहाँ तुम्हें दिख भी जाएगा एक बार, जैसे हमने अभी तक टेक्स्ट फाइल रीड करते क्लियर उसी हो गया तरीके से भैया। रीड होगा। अच्छा ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो सीएसवी हम किस तरीके से काम करते हैं ये भी एक गिवन है, एक एग्जांपल है कि लेट्स कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ टॉप ऑफ फ्रॉम स्कोर्स डॉट सीएसवी। इसमें हमने क्या करा है देखो, सारा डेटा रीड डॉट रीड लाइन से रीड कर लिया। अब हम मैंने देखो रीड लाइंस में क्या करा है, ब्रैकेट में लगाया 1 कोलन, मतलब 1 इंडेक्स से स्टार्ट करे, अब हमारा 1 इंडेक्स वाली लाइन से ही है। क्यों, 0 इंडेक्स वाली जो लाइन है देखो उसमें क्या है, हमारा बस बताया क्या क्या फील्ड्स में क्या क्या डेटा है, कार्ड नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये रेलिवेंट नहीं है 0 इंडेक्स वाली लाइन का डेटा। तो मैं 1 इंडेक्स से रीड करना स्टार्ट करता हूँ। सारा मैंने अलग अलग वही है हमारा जो अलग अलग स्ट्रिंग एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर सारे लाइंस के स्कोर्स में हमारे। मैक्स मैंने एक वेरिएबल बनाया 0, जिसमें मैं स्कोर टोटल कैलकुलेट करूंगा मैक्सिमम जो होगा। अब मैं एक एक करके सारे लाइंस को रीड करूंगा। अब मेरी पूरी एक लाइन है, सब कॉमा से सेपरेटेड है ये वैल्यूज, मैंने कॉमर्स को सेपरेट करके फील्ड्स का एक वो बनाया, फील्ड्स को भी रिकॉर्ड डॉट्स डॉट कॉमा सारे अलग अलग एलिमेंट्स कर दिए। अब इस फील्ड वाले लिस्ट में फील्ड से जीरो, भुवनेश, M7 नवंबर, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स में आएंगे हमारे इस लिस्ट में। अब मैं इसके पर्टिकुलर इंडेक्स वाली वैल्यूज चेक करूंगा कि जो इसका टोटल स्कोर वाली हमारी वैल्यू है ना वो लास्ट इंडेक्स पे है। तो बस इंट पहले इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग में, इंट मींस 8 ग्रेटर देन मैक्स, तो हम मैक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे, बस कर करके सारी वैल्यूज कंपेयर करके मैक्स को प्रिंट कर देंगे। यही चीज हम pandas लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं, कि लाइब्रेरी से pandas से करना वो काफी इजी है।
ये बताओ पैंडास एक बार अभी यहाँ पे बताऊं या नहीं बताऊं? क्योंकि अगर बताने बैठेंगे इसमें सारे फंक्शंस एक बार पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बताइए, चलिए बताते हैं एक बार। पैंडास जो होती है, देखो लाइब्रेरी सबसे पहले मैं बताऊं, मेनली पैंडास हमारी होती है कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स की लाइब्रेरी। इसमें मैथ्स के टूल होते हैं, मेनली मैक्स, मिन, एवरेज, ये सब कैलकुलेट करने की। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे सब एक एक फील्ड को चेक किया, यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ा ग्रेटर देन मैक्स, सब कुछ चेक करके मैंने उसके बाद किया। तो इंस्टेड ऑफ मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लिया स्पोर्ट्स इक्वल टू यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट पैंडास पीडी, इसको एक नेम दे दिया पीडी पैंडास लाइब्रेरी। पीडी में पैंडास में डायरेक्ट फंक्शन होता है सीएसवी को रीड करने का, रीड अंडरस्कोर सीएसवी को, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। यहाँ पे मैंने फाइल का पाथ दे दिया या नेम दे दिया स्पोर्ट्स डॉट सीएसवी। ये पूरी फाइल खुद रीड कर लेगा, कॉमास में सेपरेट कर लेगा, वैल्यूज को सब कर लेगा, इंटीजर जो होंगे उन्हें कन्वर्ट वगैरह खुद ही ऑटोमेटिक कर लेता है सब कुछ। अब बस मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है, अब ये स्पोर्ट्स के अंदर मेरा सारा डेटा है सीएसवी का, तो स्पोर्ट्स टोटल वाला जो फील्ड है, जिस नेम का फील्ड है हमें वो नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे नेम जो है हमारा फील्ड का वो टोटल है। तो टोटल वाले नेम का जो फील्ड है उसके अंदर डॉट मैक्स, उस फील्ड के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इससे मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। अगर मिनिमम निकालने हो डॉट डॉट मिन कर दो, एवरेज निकालने हो सब टोटल्स के तो डॉट एवीजी एवरेज कर दो। सिमिलरली बहुत मतलब बहुत सिंपली हो जाता है ये काम। डॉट एवरेज डॉट मीन सारे फंक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ स्पोर्ट्स डॉट शेप, एक फंक्शन है पैंडास, ये बताएगा हमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं हमारी पूरी सीएसवी फाइल में। तो 30 कॉमन 9 का मतलब है 30 रोज और 9 कॉलम्स हैं टोटल। डॉट काउंट हमें ये बताएगा किस फील्ड में, मतलब जैसे अलग अलग फील्ड है ना, कार्ड नंबर नेम जेंडर, कितनी वैल्यूज है। तो इसमें देखो 30 वैल्यू है हर एक फील्ड में। डॉट मीन से हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम का कोई एवरेज या फिर मीन निकाल सकते हैं सिंपली। बस ये बहुत सिंपल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है वही। डॉट सम करेंगे अगर हम, तो मतलब एक जो भी कॉलम हमारा टोटल है कोई और कॉलम का, उसके सारी वैल्यूज का सम निकाल देगा ये। सबसे खास बात ये है पैंडास जो होता है ना, वो खुद ही सारे फंक्शंस को वो कर देता है, मतलब सारे डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर देता है। जहाँ पे इंटीजर वो होगा डेटा वो खुद कन्वर्ट करके उन्हें कर लेगा हैंडल, उसमें तुम्हें करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर हुआ? मैट्रिक्स का क्वेश्चन मतलब एक बार आज तो बताओ किस टाइप क्वेश्चन का तुम्हें डाउट है मैट्रिक्स का? मतलब लाइब्रेरी के यूज से मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको ये जानना था। मैट्रिक्स का क्योंकि क्वेश्चन देखो, जैसे एग्जांपल दो कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो जैसे उसमें तुम क्या मैट्रिक्स परफॉर्म का हमें करना से चाहते हो। क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, तो अगर हम इसके यूज से करें तो इजी पड़ेगा। देखो इजी पड़ेगा बट अगर हमें मैट पहले देखना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह हाँ, सब जैसे चीजों के क्वेश्चन आते फंक्शंस। हैं तो टाइम कम रहता है हम लोग के पास। हाँ, ओपीपी में टाइम कम रहता है, अगर इसकी यूज से करें तो अगर टाइम कम लगे तो इसी का यूज कर लेंगे। आशुतोष, हाँ। लाइब्रेरी अलाउड नहीं है। अच्छा, लेकिन प्रोफेसर अच्छा बोलते थे लाइब्रेरी यूज कि करना कहीं अलाउड नहीं है ना मेंशन नहीं ओपीपी होता में। है। एक्चुअली मैं बताऊं तुम्हें सिलेबस, रुको मैं सेंड कर रहा हूँ। एक बार एक काम वन करो टू शिवम, एट है। ओपीपी का जो सिलेबस है ना हाँ तो ग्रुप पे उसमें सेंड कर टॉपिक, दो, सबको पता चल जाएगा। हाँ टॉपिक भी मेंशन है ना, क्या क्या आएगा क्या नहीं हम्म, आएगा, क्या यूज कर सकते हाँ हो क्या। वो बेटर रहेगा, हाँ। सबको एक बार गाइडलाइंस पता चल जाएंगे तो कोई गलती करेगा नहीं ये वाली लाइब्रेरी यूज करने की।
तब तक एक बार सब लोग बताओ, फाइल हैंडलिंग सबको समझ आई, क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, मैं अभी आज के लिए तुम लोगों ने तुम लोगों को मैं फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस जो दूंगा, अभी मैं सबसे पहले तुम लोगों को, क्योंकि सिंस लैंग्वेज का भी एक इशू आ रहा है कुछ बच्चों को, मैं सबसे पहले जो लैंग्वेज आईआईटी मद्रास प्रोवाइड करता है, मैं वही एक बार तुम्हें जीआरपीए के असाइनमेंट्स के, इस बार के या पुराने जो भी ओपीपी जीआरपीए के फाइल हैंडलिंग के मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं, वो मैं एक एक करके सब सेंड कर रहा हूँ। सब लोग पहले एक बार उनसे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अभी मैं हमारा क्या टाइम हो रहा है? अभी 5:15 हो रहे हैं। विद इन 15 मिनट्स में वो वाले क्वेश्चंस भेज दूंगा। तुम लोग देखो, जितना जल्दी हो सके अभी प्रैक्टिस करना, उसे स्टार्ट करना, क्वेश्चंस को उन्हें ट्राई करो। बाय टुनाइट तुम कर लो। मैं देखो रात को आज तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता दे रहा हूँ एक बार। तुम्हें मैं 5:30 से लेके टिल 10:30 तक का टाइम दे रहा हूँ। एक बार मैं अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन शेयर करूंगा, उन सबको प्रैक्टिस कर देगी फाइल हैंडलिंग की, जो आईआईटी मद्रास देता है। उसके बाद मैं रात को एक बार 5 से इधर 5 और 10, मतलब समवेयर इन बिटवीन, इस काउंट के क्वेश्चंस तुम लोग को शेयर करूंगा ग्रुप में। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के होंगे इस बार, जो वो क्वेश्चंस होंगे। तो फिर वो क्वेश्चंस, और अभी फाइल हैंडलिंग के ही प्रोवाइड करूंगा आज, तो पहले वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सब। और देखो कल से अब हमारी क्या होगी, अगले 4 दिन के लिए हमारा क्लासेस मोस्टली देखो वही 4 o'clock ही रखेंगे हम। एंड अगले 4 दिन हम करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सब क्लास में। तुम लोगों को सुनो, मैं क्वेश्चंस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम लोग वो क्वेश्चंस चेक करोगे। उनमें किसी को कोई डाउट होगा, जो जो क्वेश्चन में डाउट होगा वो लोग बताए, वो सब लोग बताएंगे। और वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, पहले लैंग्वेज फिर कोड कैसे कर सकते हैं इसका, वो दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इसके अलावा देखो, हैकर रैंक के मैंने तुमको क्वेश्चंस भेजे थे, कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस भेजे थे। तुम लोग दोनों प्लेटफॉर्म्स पे जाके खुद से भी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। डू वन थिंग, मैं जो क्वेश्चंस भेज रहा हूँ वो करने ही है प्रैक्टिस। उसके अलावा खुद से भी कुछ क्वेश्चंस देखो, तुम कोई और असाइनमेंट वगैरह का कोई क्वेश्चन एक बार देखो। तो किसी और कोई भी क्वेश्चन भी है ना जो तुमने अलग से देखा और मैंने नहीं भेजा, तुम्हारे मान लो उसमें जीआरपी में, ओपीपी में, या फिर कहीं और से है बाहर से, जो तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझना है एक बार, बट ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि, तो तुम वो क्वेश्चन सेंड करो, मुझे पर्सनली कर दो, ग्रुप पे सेंड कर दो, कहीं भी कर दो तुम। बोथ द वेज वर्क करो, बेटर ये है ग्रुप पे सेंड कर दो क्योंकि सबके पास आ जाएगा। फिर क्वेश्चन सेंड करो, हम फिर क्लास में डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को भी, ठीक है? ओके, अभी के लिए किसी को और कोई डाउट है? वैसे चलो देखो, विद यस और नो कोई कुछ रिप्लाई करो। आशुतोष और अरुंधति और शिवम, तुम लोगों को कोई डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी क्लास को अब हम यहाँ पे एंड करेंगे। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा अभी के क्वेश्चंस, उन्हें प्रैक्टिस करना। रात को और क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। इसके अलावा अब कल से हम क्वेश्चंस देखो मेन जो होंगे, जो ग्रुप पे आए हैं और क्वेश्चन तुम लोगों को समझ नहीं आ रहे, वो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे होंगे जीआरपीए और ओपीपी के क्वेश्चंस। ये 3 टाइप के क्वेश्चन सब हम हमारे 4 दिन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसी को अलग से कोई क्वेश्चन पूछना हो वो भी पूछ सकता है, कोई इसमें इशू नहीं रहेगा। ओके। अब और हम ट्राई करेंगे देखो जो क्वेश्चन टाइप तुम्हारा जीआरपीए में आ रहा है, सॉरी मतलब ओपीपी में आ रहा है, हम मोस्टली इन क्वेश्चंस पे इन्हीं इसी टाइप के क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, ताकि यही सारे तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाए। गाइडलाइंस पे डेफिनेटली याद रखना कि इनबिल्ट फंक्शंस वगैरह जो तुम्हें यूज करने नहीं करने हैं, लाइब्रेरीज यूज नहीं करनी है।
ठीक है गाइस, चलो देन आज अभी क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके।